नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी फर्स्ट चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी को लेकर बिल्कुल सचेत हो चुके होंगे, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि एलटी और यहाँ पे जो जूनियर की भर्ती निकल रही है वो आप लोगों के लिए एक समझ लीजिए कि बिल्कुल हाथ से जानी नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका जो विषय है वो तैयार हो गया होगा। और आपको रही आपकी जीके जीएस की तैयारी, तो अब आप पूरा जो है हिंदी के साथ साथ आप जीके जीएस की भी तैयारी अपना शुरू कर दें, ताकि आपकी सीट यहाँ पे होनी चाहिए एक। तो साथियों, बिना देरी के पहला प्रश्न यहाँ पे लिया जाता है कि पय धन यहाँ पे अंग्रेज राज सुख साज साज सब भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तो इस पंक्ति का मूल जो कथ है निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे राजभक्ति और देशभक्ति इसमें द्वंद्व है। अंग्रेजों की यहाँ खुशामद की गई है, स्थिति से संतुष्टि और अधिक अधिक यहाँ पे सुविधा की कामना की गई है। तो यहाँ पे राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व यहाँ पे ये पंक्ति में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आंसर आपका ए होता है। और साथियों, ये रिवाइज ये प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछली बार के जो प्रश्न हैं ये वही प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये इस प्रकार से आपका प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाता है, और थोड़ा दो चार प्रश्न आपको और देखने को मिल जाते हैं। धन्य भारत भूमि सम रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की ये पंक्ति हो जाती है। किसकी? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की ये पंक्ति हो जाएगी कि धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की पंक्ति ये यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे तथ्य उनके बारे में हैं, लेकिन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरण गुप्तकृत भारत भारती में लक्षित हुई है। और भारतेंदु की विजयनी विजय वैजयंती माला और प्रेमघन की आनंद अरुणोदय प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया यहाँ पे संवत राधा कृष्णदास की यहाँ पे भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं ये आपको यहाँ पे है कि यहाँ विजय वैजयंती यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद आनंद अरुणोदय ये हो जाएगी किसकी? प्रेम घन की हो जाएगी। प्रताप नारायण इसकी महापर्व हो जाएगी। इस प्रकार से आपको रचना भी याद हो जाती है। संवत यहाँ पे राधा कृष्णदास की, यहाँ पे भारत मासा हो जाएगा। और विनय शीर्षक कविताएं यहाँ जो है देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त यहाँ पे मानी जाएंगी। हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति यहाँ पे राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती है, कौन सी है? तो हमारो उत्तम भारत देश ये पंक्ति अगर पूछी जाती है किसकी है, तो यहाँ पे पंक्ति जो है ये राधा चरण गोस्वामी के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। किसको लक्षित कर रही है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ये देशभक्ति भावना। प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत का शासनाधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में क्या कहा है? किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। तो किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन किसके लिए? तो ये महारानी विक्टोरिया के लिए पंक्ति लिखी गई है। किसके द्वारा? हर्षादर्श में यहाँ पे प्रेमघन के द्वारा। ये भारतेंदु ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये है आपका, ये मान के चलिए यहाँ से आपका एक प्रश्न हो सकता है कि ये देखने को मिल जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तान का गुणगान किया है। प्रेमघन ने राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नाही कहकर के विदेशी यहाँ पे शासकों को आश्वस्त किया है। तो अंबिका दत्त व्यास ने जयति राजेश्वरी जय जय परमेशु द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति यहाँ पे आभार प्रकट किया है। तो ये पंक्तियाँ जो ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, हो सकता है कि ये आपको देखने को मिल जाएं। तो यहाँ पे आपका कई प्रश्न हो जाता है। इस प्रकार आपका ये समझ लीजिए कि रिवाइज हो रहा है जो भी आपने पढ़ा है। और आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और यदि आपको एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्न देखने मिल जाएं तो उसको बिल्कुल वहाँ से कलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे लाल नहीं लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची यहाँ पे जो घटना है, श्रीनिवास दास की यहाँ पे सच्ची समालोचना किसने की है? तो ये आपका आंसर हो जाता है कि किसने की है? बालकृष्ण भट्ट ने इसकी समालोचना यहाँ पे की है। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट को भारतीय युगीन प्रतिनिधि रचनाकार माना जाता है। अगर पूछा जाता है कि भारतीय युग का प्रतिनिधि रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। और श्रीनिवास दास कृत संयोगता स्वयंवर की समीक्षा किसने की है? तो भी यहाँ पे हो जाएगा किसका? बालकृष्ण भट्ट का।
तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से और तथ्य हैं यहाँ पे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन भारतीय गीत रचनाकार हैं और यहाँ पे जीर्ण जनपद, भारत सौभाग्य और वैश्या विनोद नाटक इन्होंने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार और इतिहासकार तथा आलोचक हैं। भारतीय हरिश्चंद्र आधुनिकता के नवदूत माने जाते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे आप लोगों के लिए। आगे है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है। तो यहाँ पे जो अनुवाद किया है किसने, तो यहाँ पे राजा यहाँ पे लक्ष्मण सिंह हो जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण में देखते हैं तो इन्होंने ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं ऋतुसंहार के मेघदूत उल्लेखनीय है। यहाँ पे आपका आंसर जो यहाँ पे बताया गया था कि किसकी रचना, तो यहाँ पे जो रचना की गई थी मेघदूत की रचना किसने की है, मतलब अनुवाद यहाँ पे तो राजा लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पे किया है। भारतीय युग के कवियों ने यहाँ पे अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है, तो ज़्यादातर इनके जो कवि हैं उन्होंने ब्रज भाषा का यहाँ पे जो है ब्रज भाषा में अधिकांशतः कवियों ने कविता लिखने का प्रयास यहाँ पे किया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में किस नाम से कविता लिखा करते थे, तो ये जो इनका नाम था ये अब्र नाम से ये कविता यहाँ पे लिखते थे। यहाँ पे आपका आंसर होता है सी, अब्र नाम से करते थे। और यहाँ पे रसा नाम से कौन करता था, ये आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ पे मोहन राकेश ने, लाला सीताराम ने, यहाँ विद्यानिवास मिश्र ने या फिर जगनिक ने। तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद देखा जाता है किसने किया है, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा लाला श्रीनिवास दास, आपका यहाँ पे आंसर होता है। और आगे यहाँ पे है कि गोल्ड स्मिथ कृत ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ पे रामचरित उपाध्याय ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, श्रीधर पाठक ने, यहाँ पे ठाकुर गोपाल शरण ने। तो यहाँ पे आपका आंसर सी होता है, श्रीधर पाठक ने किया है। गोल्ड स्मिथ की कीर्ति ट्रेवलर का अनुवाद इन्होंने यहाँ पे किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रीधर पाठक ने कालिदास कृत ऋतुसंहार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट डेजर्ट विलेज तथा द ट्रेवलर का काव्यानुवाद क्रमशः या एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम शांत पथिक नामक शीर्षक से इन्होंने किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल अच्छे से रट लेना है क्योंकि ये प्रश्न कई बार आप देख सकते हैं। तो साथियों आप अपनी जूनियर की भी तैयारी बिल्कुल जारी रखें और एलटी की तैयारी तो बिल्कुल आप शुरू ही कर दीजिए क्योंकि उसमें आपका जीके जीएस भी रहेगा और यहाँ पे जो जूनियर की भी वैकेंसी आएगी उसमें भी यहाँ पे जीके जीएस रहेगा। और हो सकता है आने वाले दिनों में टीजीटी पीजीटी में भी आपको यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिले क्योंकि बहुत सारे बदलाव अब बिल्कुल होने वाले हैं इसमें। तो अपनी तैयारी में बहुत ही तेज़ी लाइए, यहाँ की ढिलाई नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो एक सीट बिल्कुल मजबूत हो रही थी वो रह जाएगी। यहाँ पे है भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, फूलों का गुच्छा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, फूलों का गुच्छा यहाँ पे भारतेंदु जी की ये संग्रह के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। आगे है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं, तो जो उनके समकालीन हैं यहाँ उनके नाम यहाँ आपको बताना है। तो हरिश्चंद्र हो जाते हैं, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। सब लोगों को लगभग पता होगा क्योंकि बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो रही है। ए आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे है प्रश्न कि कौन सा निबंधकार भारतीय युग का नहीं है, तो जो नहीं है उसे बताना है। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट नहीं है कि बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्रीनिवास दास। तो यहाँ पे जो नहीं है वो हो जाएंगे बाल मुकुंद गुप्त, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। बाल मुकुंद की रचनाएं, ये बाल मुकुंद गुप्त जो हैं ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं और ये बाल मुकुंद की रचनाएं शिव शंभू का चिट्ठा तथा चिट्ठे और खत द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार में देखा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र और मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो ये सारे यहाँ पे निबंधकार हो जाते हैं। और यहाँ पे जो सरदार पूर्ण सिंह का नाम यहाँ आप देख रहे हैं, ये 6 निबंध ही लिख करके पूरे हिंदी जगत में इन्होंने अपना स्थान बनाया था। तो बहुत ही मतलब जो प्रतिष्ठित निबंधकार हैं वो द्विवेदी युग के भी यहाँ पे जाने जाते हैं। आगे यहाँ पे एक तथ्य है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह आदि हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएंगे बद्री यहाँ पे भारतीय युग के। तो भारतीय युग में भी जो है सशक्त यहाँ पे निबंधकार हो जाएंगे।
तो अपने अपने युग में इन्होंने अपनी अपनी ख्याति अर्जित की है। दोनों में, दोनों ही महान हैं। इसमें से भारतीय युगीन लेखक कौन है? तो यहाँ पे भारतेंदुकालीन। भारतेंदुकालीन यहाँ पे लेखक पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो हरिऔध यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये सब जो है ये द्विवेदी युग के हो जाएंगे। तो यहाँ पे भारतीय युगीन का अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पे हो जाते हैं। आगे यहाँ पे है कि इसमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, तो जो नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आता है, तो ये जो है भारतीय युग के नहीं हैं। आगे यहाँ पे है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। तो बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान इन्होंने कब दिया? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1884 में इन्होंने ये दिया था। कब दिया था? तो 1884 में बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान इन्होंने यहाँ पे दिया था। आगे यहाँ पे है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो ये किसकी है? तो भारतीय युग की विशेषता ये यहाँ पे हो जाती है। समस्या पूर्ति जो है ये भारतीय युग की विशेषता यहाँ पे हो जाएगी। आगे यहाँ पे है कि भारतीय युग के नाटककार कौन है? तो श्रीनिवास दास हैं, प्रसाद हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, वृंदालाल वर्मा हैं। तो श्रीनिवास दास आपका आंसर होता है यहाँ पे सही, क्योंकि ये भारतीय युग के नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पे अगर डिटेल में देखा जाए तो यहाँ बहुत सारी बातें लिखी हुई, लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए उन्हीं प्रश्नों को कई बार दोहराने से अच्छा है कि आगे नया प्रश्न बताया जाए। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। यहाँ पे बी हो जाता है आपका आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यदि साथियों आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना अच्छा लगेगा तो हम उसको डिटेल में पढ़ाएंगे, वरना ऐसे ही भाग भाग के इन प्रश्नों को ही हल करवाएंगे आपको। यदि अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी आप लोगों को बता देंगे। निम्नलिखित में से किस रचनाकार का यहाँ पे रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो प्रेम सागर हैं, यहाँ लाल चंद्रिका है, रानी केतकी की कहानी है, नासकीतोपाख्यान है। रानी केतकी की कहानी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे होता है बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं। यहाँ पे तथ्य देख लेते हैं कि खड़ी बोली हिंदी गद्य के यहाँ पे प्रथम 4 उन्नायक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे तो सदा सुखलाल सुखसागर लिखा है, ईसा अल्लाह खां यहाँ पे उदयभान चरित और रानी की केतकी की कहानी, क्योंकि ये दोनों एक ही रचना का नाम है। यहाँ पे लल्लू लाल सिंहासन बतीसी राजनीति और यहाँ पे सभा विलास माधव विलास, ये इनकी हो जाएगी लल्लू लाल की। आगे यहाँ पे है सदल मिश्र की नासकीतोपाख्यान या चंद्रावली रामचरित हो जाता है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम के कारीगर समझे जाने वाले लेखक कौन है? तो कारीगर किसे समझा गया है ये आपको यहाँ पे बताना है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम के कारीगर समझे जाने वाले लेखक किसे कहा गया है? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को यहाँ पे कलम का कारीगर यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के माने जाते हैं। अन्य तथ्य में देख लेते हैं तो भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन प्रेमघन जी की प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नाम का एक काव्य लिखा है जिसे जो है ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। आगे यहाँ पे है कि नीचे दिए गए हैं वाक्य, उसमें से दूसरा, और ये जो होता है नहीं ये कथन है, उसमें दूसरा कारण और यहाँ पे आर है और कथन ए भारतेंदु के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाएँ का प्रकाशन हो चुका था। और यहाँ पे तो इस प्रश्न को हम अगले उसमें लेते हैं वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न अधूरा हो जाएगा, तो अगले प्रश्न में इसको लेते हैं। वैसे इसका आंसर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो है आंसर इसमें नहीं आ पाया है, तो इसको हम अगले उसमें लेंगे, अगले वीडियो में, तो उसमें आपको यहाँ पे बताएंगे। साथियों आप लोगों की तैयारी को बिल्कुल झूम के तैयारी कीजिए, क्योंकि ये अब समय आप लोगों का आराम करने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप एक के बाद एक वैकेंसी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो साथियों अपनी तैयारी को बिल्कुल ही तेज़ी के साथ करते रहिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिए,
ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन आपके सहारे होता रहे। और इससे आप लोगों को क्या है कि आप लोगों की जो है भगवान चाहेंगे तो आप लोग इसी वाले जो आने वाली जो जगहें हैं उसी में आप लोगों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।